कुर्सी का कारवां लेकर हम पहुंचे हैं अहमदाबाद। उससे पहले गुजरात की इस सरजमी को छत प्रणाम, क्योंकि इसने हमें महात्मा गांधी जी है जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए जिन्होंने रियासतों में बटे इस मुल्क को एकजुट किया। और अब बड़ा सवाल कि क्या यही गुजरात हमें देश का अगला प्रधानमंत्री देने जा रहा है। हमारे साथ जनता जुड़ी है। सबसे पहले जनता अपने आप का आपका अभिवादन करना चाहेंगे, अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। अगला प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं आप लोग? यस। अगला प्रधान यस। केम छे अहमदाबाद? मजामा। ओके, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यतिन ओझा जी जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ अमी याग्निक जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, हमारे साथ देवेंद्र पटेल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णकांत उनटकर जी भी जुड़ेंगे, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और महेश लिलोरिया जी जुड़ेंगे जो कि ग्रुप एडिटर हैं संदेश के। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि बात गुजरात की हो रही है, अहमदाबाद पूर्व की बात होगी। सबसे पहले यतिन ओझा जी, सवाल आपसे ये बनता है कि आखिरकार 7 बार यहां पर हरेन पाठक जी जीत के संसद में गए 1989 से, क्या गलती हो गई उनका टिकट कटवा दिया? जरूर नरेंद्र भाई ने, राजनाथ सिंह जी ने कुछ इनके लिए बेहतर और अच्छा सोचा होगा। एक बार इनको किसी कारणवश टिकट नहीं दे जाना, ये सोचना कि इनका टिकट काटा है, ये सरासर नाइंसाफी है इनके साथ भी और पार्टी के साथ। आप बता नहीं रहे हैं, चलिए अमी याग्निक जी से पूछ लेते हैं। अमी जी, टिकट क्यों कटा हरेन पाठक? इनका आंतरिक जो प्रॉब्लम्स है वो आपने देखा, और वो भी आपने देखा कि वो काफी करीबी माने जाते हैं एल.के. अडवाणी जी, रिकॉर्ड पे से या जो पब्लिक डोमेन में उस पे भार रखते हुए मैं कहती हूँ। तो उनका जो आंतरिक विखवाद है तो सबको पता है, और आपको ये भी पता है कि उनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबको परे कर दिया है, यहाँ से निकाल के यहाँ रखा है, यहाँ से करके यहाँ करा है। पर जो कहते हैं कि हम एक विकास में मानते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट में मानते हैं, वो पैराशूट जो लेके आए हैं कैंडिडेट बाहर से, तो लगता नहीं है कि जो वो प्रीच करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जनता के पास चलते हैं। आप लोगों को दिखते हैं बाकी और मंत्री कहीं पर प्रचार करते हुए, प्रसार करते हुए, अपनी बात रखते हुए? हाँ, आनंदीबेन आए थे। आनंदीबेन को तो माना जा रहा है, यतिन जी कंफर्म करेंगे, आनंदीबेन को तो माना जा रहा है कि उनके हाथ में ही कमान मोदी जी सौंपने वाले हैं। हाँ। और कौन से मंत्रियों को जानते हैं आप? मोदी का नाम ही काफी है गुजरात में। मोदी का नाम ही काफी है, यानी कि अगर चुनाव होने वाले हैं तो जनता एक क्विकली पोल बताइए कि कितने लोग सिर्फ मोदी के नाम पे वोट करेंगे। यहाँ पे हाथ खड़े करके। आप महिलाएं एक सेकंड खड़े हुई, आपसे सवाल। 25 साल पहले भी महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित थी? गरबा करने के बाद घर पे स्कूटी पे जाती थी? नहीं, सुरक्षित तो कहीं सुरक्षित आज भी नहीं ही है, सुरक्षित नहीं थी और आज भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम रात को लेट नहीं निकल सकते, अकेले नहीं निकल सकते। वो ठीक है, महिला को अपनी बात को रखने दीजिए। फिर भी कंपैरेटिवली और स्टेट से कंपैरिजन में गुजरात में विमेन है, प्रोटेक्टेड है, कंपैरिजन में ज्यादा प्रोटेक्टेड। अच्छा, आप नारे लगा रहे थे ना, मुझे एक चीज बताइए। फिर भी कंपैरेटिवली और स्टेट से कंपैरिजन में गुजरात में विमेन है, प्रोटेक्टेड है, कंपैरिजन में ज्यादा प्रोटेक्टेड। अच्छा, आप नारे लगा रहे थे ना, मुझे एक चीज बताइए, आपसे सवाल, मुझे एक चीज बताइए, महिलाएं हमेशा से सुरक्षित थी? मैं भी 25 साल पहले आई थी यहाँ पे, सुरक्षित थी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 40-45 साल की लेडी से ये सवाल पूछे तो वो बता पाएगी। वो 20 साल की है, वो क्या बताएगी सुरक्षित है कि नहीं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी तो उम्र है, आपकी बीवी होंगी, आपकी फैमिली होंगी, महिलाएं पहले भी सुरक्षित थी? महिलाएं पहले सुरक्षित थी, लेकिन उस वक्त अछोड़े तोड़े नहीं जाते थे। अच्छा, दूसरी चीज बताइए, क्या बिजनेस आप लोगों के डीएनए में नहीं है? आप लोग इतनी बेहतरीन जनता है, यहाँ पर लोग जानते हैं बिजनेस कैसे किया जाए, बहुत दशकों पहले से, हाँ या ना? 100% गुजरात। अंबानी जी मोदी के टेन्योर से बहुत पहले से यहाँ पर सक्सेस हो गए थे। अरे अंबानी जी तो थैली लेके धंधा करने निकले हैं। इस तरह विकास का मॉडल खाली लगा के मोदी जी जो बोल रहे हैं अदानी अंबानी को 1 रुपए के लिए जमीन दिया है, सबको हजारों एकड़, इस तरह बिजनेस नहीं किया जाता। उस वक्त प्रामाणिकता से बिजनेस किया जाता।
अच्छा, मोदी जी सब चीजों के लिए क्रेडिट लेते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, बिजनेस के लिए मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, इंडस्ट्रियल हब के लिए, ग्रोथ के लिए। यहाँ पर सारे लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि गुजराती जानते हैं कि पैसा कैसे कमाना है? जानते हैं कि नहीं जानते? तो मोदी जी हर सभा में क्यों कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया? बताइए तो। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा कि मैं, उनका हमेशा एक ही शब्द रहा है, मेरे 6 करोड़ गुजराती। और आज भी जब वो पीएम पद के उम्मीदवार है तो उनका शब्द रहता है मेरे 125 करोड़ भारतवासी। यह उनका शब्द है। और मोदी जी ने हमेशा कहा है कि ये गुजराती वही है जिनके सपोर्ट से आज मैं एक सक्षम सीएम बना हूं, और ये देश की वही प्रजा है जो आज जागरूक हुई है, और उनके सक्षम से आज मैं पीएम बनूंगा, और वो जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे। अमित जी, आपको कुछ कहना है? पूरा गुजरात का जो वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, उसका पूरा श्रेय वो खुद ले रहे हैं। ये तो ठीक है, अभी 6 करोड़ गुजराती बोलना पड़ता है क्योंकि गुजरात में 6 करोड़ गुजराती हैं, तो ये कहना पड़ता है। जैसे उन्होंने अपना लक्ष्य बदला कि भाई मुझे पीएम बनना है, तो उन्होंने सीधे 125 करोड़ पे एकदम चेंज कर दिया। वो अलग बात है कि पहले गुजराती में बोलते थे, अब एकदम से उन्होंने हिंदी में भाषण शुरू कर दिया, चाहे सामने कितने भी गुजराती बैठे हो, वो सब बातें अलग है। लेकिन विकास पहले से था, 80 से पहले भी विकास गुजरात का था, और माधव सिंह सोलंकी समय पे 16.9% इकोनॉमिक ग्रोथ था, उसके बाद 13% ग्रोथ था, और फिर एकदम से आज गुजरात का ग्रोथ कम हो गया है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका मतलब कि गुजरात 10 साल पीछे हो गया है मोदी जी की सरकार के। पहले आपके पास मैडम, विकास की जो बात चल रही है, मैं उसमें खास ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात में और देश में पूरा ऐसा दिखा रहे हैं कि विकास गुजरात में उन्होंने किया है। ये मैं 1 मिनट लूंगा। 2001 के बाद मोदी जी आए। 2001 के पहले गुजरात की धरती पे 3 रिफाइनरी थी, एक भी रिफाइनरी बड़ी नहीं है। 3 फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज थी, एक भी फर्टिलाइजर फैक्ट्री बड़ी नहीं है। 182 जीआईडीसी थी ऑल ओवर गुजरात, जो छोटा छोटा बिजनेस करके रोजगार मिल सकता था। उसमें मोदी जी ने 13 साल में 2 जीआईडीसी बढ़ाई, जिसमें खाली शेड दिखता है। इसके बाद आप देखिए तो जो भी डायमंड इंडस्ट्रीज थी जामनगर में, अमरेली में, अहमदाबाद में, सूरत में, जामनगर ब्रास इंडस्ट्री देखिए, राजकोट में डीजल इंजन इंडस्ट्री देखिए, मोरबी में इंडस्ट्री देखिए। ये इंडस्ट्री में कोई एड नहीं हुआ है, तो कौन सा विकास? इसका विकास हुआ। मैं, आप आरटीआई की बात करते हैं, मैंने ये नए पश्चिम जोन के अंदर 3 आरटीआई किया है। उसमें रोड जो होते हैं उसको 10-10 बार खोदा जाता है, नए नए किए जाते हैं। वो आरटीआई का फॉर्म ही खो चुका है, बोले दोबारा आरटीआई करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? और आप जो विकास की बात कर रहे हैं ना, जो गुजरात के बाहर नहीं गए हैं ना, उसको मोदी जी बता रहे हैं विकास विकास विकास। लेकिन विकास तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, नोएडा सब जगह का विकास। गुजरात विकास मॉडल यतिन जी पूरे देश में बेचा जा रहा है, लेकिन क्या हर मर्ज की एक ही दवा है? मोदी जी और गुजरात का विकास मॉडल। चीज है, मैं यतिन ओझा जी से प्रश्न करूंगा। आप हाईकोर्ट के लॉयर भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हमारी पिटीशन के पे 25% शिक्षा जो है गरीब विद्यार्थियों को वो मुफ्त होनी चाहिए। तो आज गरीब लोगों को अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना हुआ, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, वो शिक्षा से वंचित रह रहे। लाभार्थियों को पैसा नहीं मिल रहा है, उधर यूनिफॉर्म का पैसा 100 करोड़ जाता है। ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जो कि छोटे राज्य, बड़े राज्य, सिमिलर सिचुएटेड राज्य, उनमें भी गुजरात पिछड़ता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये विषय बड़ा गंभीर है, मेरे ध्यान में नहीं था। बड़ा गंभीर विषय है, और उसको आज शाम तक इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन मोदी जी को हो जाएगी, और आप चुनाव के पहले पहले ही देख लेंगे कि कितना जल्दी ये इम्प्लीमेंट होता है। कितना जल्दी। चलिए, किस्सा कुर्सी का में एक तो फायदा हुआ, कम से कम एक ऐसी चीज है जो रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। और मैं यतिन ओझा जी का धन्यवाद मानता हूँ। यदि 25% शिक्षा गरीब लोगों को मिलेगी तो वोट बैंक पे उसको फर्क पड़ेगा नहीं। आप लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं मोदी जी को, आप लोगों का कितना विकास है? अगर विकास नहीं हुआ होता तो यहाँ पर गुजरात में इतनी जनता आगे नहीं बढ़ी होती। सेकंड थिंग कि जो लोग कहते हैं कि पैराशूट मॉडल के कैंडिडेट आ रहे हैं, बराबर, हम पूरे भारतवर्ष में रहते हैं तो हम पूरे भारतीय है, और नरेंद्र भाई मोदी की सोच भी यही कहती है कि हम 125 करोड़ भारतवासी है। तो भारतवासी होने के नाते कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें आयाती उम्मीदवार कहां से आया? चलिए सबसे पहले अब मैं क्लोजिंग कमेंट एक ले लेती हूँ तुरंत यतिन जी से। कितनी सीटें देने हैं बीजेपी को?
मिशन 26 और आप 16 को देखेंगे कि गुजरात की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बैग में होगी और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा वाया वाराणसी होते हुए नई दिल्ली जाएगी। अमित जी, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? ये उनकी ऐसी सोच बना ली है उन्हें कि देश में ऐसे बोलते रहो जोर से कि हम यही करेंगे जो होना है नहीं। लेकिन हमने पिछली बार 11 सीटें ली थी, उससे ज्यादा हम डेफिनेटली इस टाइम करेंगे। हम ज्यादा प्रयत्न करते हैं क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे, हम सेक्युलरिज्म की लड़ाई रहे, हम बेकार बातें नहीं करते। विचारधारा की लड़ाई। और कुल मिला के एक सवाल तो यहाँ पर बनता ही है कि क्या मोदी जी ने पैकिंग शुरू कर दी है 7 RCR के लिए? ये बड़ा सवाल है। फैसला हो जाएगा 30 अप्रैल को, यहाँ पर वोटिंग होनी है। किस्सा कुर्सिका में फिलहाल इतना ही।